आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 7 लोगों की मौत। बिल्डिंग में रहते थे 25 लोग। सेना की मदद से आग पर पाया गया काबू। भारत में तेजी से बढ़ने लगे कोरोना पॉजिटिव, संख्या पहुंची 1 लाख के करीब। राजस्थान में भी डूंगरपुर में फूटा कोरोना बम। राहुल गांधी पर दिए वित्त मंत्री के बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने साधा निशाना, कहा उनका बयान विपक्ष के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण का किया शुभारंभ, जल्द ही दूसरे जिलों में वितरित किए जाएंगे किट। लॉकडाउन के दौरान ग्वालियर के इंदरगत चौराहे के पास एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। आग की लपटें चंद मिनटों में ही दुकान और मकान में फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घर से रेस्क्यू कर 8 लोगों को बाहर निकाला गया है। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 4 महिलाएं और 3 बच्चियां हैं। आग कैसे लगी है, इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बिल्डिंग में स्थित एक ऑयल पेंट की दुकान में भीषण आग लगी थी। आग वहीं से आसपास के इलाकों में फैली। आग पर काबू पाने के लिए सेना की भी मदद ली गई है। मकान में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। बिल्डिंग में फायर फाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। मकान में फंसे लोगों को बचाने के लिए बिल्डिंग के एक हिस्से को तोड़ा गया। उसके बाद घर में फंसे लोगों को निकाला गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। उन्होंने पद की शपथ ले ली और उसके साथ ही राज्य में छाए सियासी संकट पर भी विराम लग गया है। महाराष्ट्र में निर्विरोध चुने गए सभी एमएलसी ने विधान परिषद सदस्यता की शपथ ले ली। उद्धव ठाकरे 27 को बतौर मुख्यमंत्री अपना 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सदन के सदस्य न होने के कारण महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अजीब उलझन में डाल दिया है। शिवराज ने ममता को चिट्ठी लिखकर कहा वे एमपी के इंदौर में फंसे बंगाली मजदूरों की घर वापसी के लिए इंतजाम करें। पूरे देश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर उठे बवाल के बीच ममता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। वे केंद्र सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाती रही हैं, लेकिन शिवराज की चिट्ठी के बाद उनकी उलझनें बढ़ गई हैं। शिवराज की चिट्ठी से ममता के लिए ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है। वे केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा चुकी हैं। ऐसे में रेल मंत्रालय से बंगाल के लिए अलग से ट्रेन चलाने की मांग करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर शिवराज की चिट्ठी की अनदेखी से उन पर अपने राज्य के मजदूरों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लग सकता है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। इसकी घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की। डॉक्टर निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के पूरे शेड्यूल के बारे में बताया। सीबीएसई ने लंबित बोर्ड परीक्षाओं पर कहा कि छात्रों को परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर अपना सैनिटाइजर लेकर आना होगा। परिजन सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा बीमार न हो। अभ्यर्थियों को शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारत विश्व में 11वें नंबर पर पहुंच गया है। उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 96,000 को पार कर गई है। 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में शाम 5 बजे तक कोरोना के 173 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें डूंगरपुर में 64, भीलवाड़ा और जयपुर में 22, उदयपुर में 15, बाड़मेर में 10, बीकानेर और भरतपुर में 6, दौसा में 5, सीकर, पाली और बांसवाड़ा में 4, धौलपुर में 3, कोटा, नागौर और राजसमंद में 2, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में 1 संक्रमित मिले। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 5,375 पहुंच गई। वहीं कोटा और नागौर में 1 मौत भी दर्ज की गई। इसके साथ ही मौतों का कुल आंकड़ा 133 पहुंच गया। आखिरकार अहमदाबाद से लालकुआ की ट्रेन के बाद अब दूसरी ट्रेन सूरत से चलकर लालकुआ पहुंची। ऐसे में जो भी उत्तराखंड प्रवासी अन्य प्रदेशों में फंसे थे वह अपने घर देवभूमि में आकर खुशी महसूस कर रहे थे। यात्रियों का कहना है कि जो सरकार द्वारा व्यवस्था की गई उससे वे बहुत खुश हैं। गौरतलब है कि सूरत से चलकर लालकुआ जंक्शन पहुंची स्पेशल ट्रेन से लगभग 1,596 यात्री यहां पहुंचे हैं और अब रोडवेज बसों के माध्यम से प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पूरा प्रशासन, रेलवे विभाग, आरपीएफ, स्थानीय पुलिस पूरी एकजुटता के साथ जुटी हुई है और प्रवासियों ने अपनी देवभूमि पर पहुंचने पर राहत की सांस ली।
सर बहुत अच्छा लग रहा हमको यहाँ पे आते हुए। वहाँ पे तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से, ऊपर से लॉकडाउन हो गया था, बाहर आने जाना बंद हो गया था पूरा। बस और सब क्या नाम है, क्या नौकरी करते हैं वहाँ सर मैं पॉलिस्टर लाइन में काम करता हूँ। फैक्ट्री भी बंद चल रही थी अभी, इस करके आ गई। अब वापस पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है देवभूमि में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है सर यहाँ पे आके। कितनी कोई दिक्कतें हुई, कैसी लगी व्यवस्था यहाँ पे आप लोगों को? व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया थी सर, वहाँ से आने से यहाँ आने तक बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। दमन दीव में थे, दमन एंड दीव बहुत दिन से उधर थे, लेकिन आज चला हमारी गवर्नमेंट ने हमको बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा वहाँ से लेके आए। दिक्कत हुई आने में कहीं से? नहीं दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ पर देवभूमि में पहुँचे आपने? मेरे को देवाल जाना है, मैं एक्चुअली देवाल ब्लॉक का ताजपुर जिले से हूँ। किस तरीके का महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, अपने गढ़वाल में आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है? और बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट का कि जो हमको ऐसे करके लेके आए, मतलब बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा खाना पीना रहना अरेंजमेंट करके हम लोग अच्छे से आए, धन्यवाद बोलता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दिए गए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि गरीब प्रवासी मजदूरों पर केंद्र को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट में भी लिखा कि राहुल गांधी ने भारत सरकार की बिना आलोचना किए सिर्फ लोगों के पास जाकर उनके दर्द को साझा किया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन से जरूरतमंदों के साथ खड़ी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में पहले से ही सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से बीजेपी नेता विपक्षी दलों की उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। निर्मला सीतारमण का बयान विपक्ष के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण का शुभारंभ किया। यह किट सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और एसीएस स्वास्थ्य रोहित सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनाना हॉस्पिटल जयपुर से आई 2 प्रसूताओं सोनम एवं मीनाक्षी की नवजात बालिकाओं को पिंक कलर के किट सौंपे। जयपुर जिले के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को आज से पिंक कलर का बेबी किट मिलना शुरू हो गया है। अन्य जिलों में अगले कुछ दिनों में किट वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बच्चे के जन्म लेते ही उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को रोकने और नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए वर्ष 2019-20 के राज्य बजट में इसकी घोषणा की थी। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से नवजात बालकों को भी जुलाई 2020 से नीले रंग का किट वितरित किया जाएगा। योजना के तहत प्रति वर्ष राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट दिए जाएंगे। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा और डॉक्टर सोलंकी ने एसपी राहुल जैन को होम्योपैथिक दवा के 411 किट सौंपे। दरअसल यह किट कोरोना ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों के लिए दिए गए हैं। डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि अब तक 8000 लोगों को यह दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई हैं। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह, जगतपुरा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पुनीत अग्रवाल, महासचिव छोटू शेरावत और रणवीर सिंह परिहार भी मौजूद थे। ये पुलिस कर्मियों के लिए जो कि ड्यूटीज़ दे रहे हैं, विभिन्न जगहों पे जाते हैं जहाँ पे संक्रमण का खतरा रहता है, तो एज ए प्रोफिलैक्टिक आज डॉक्टर अशोक ने ये दवाई दी है और इसको अब हम पुलिस कर्मियों को डॉक्टरी एडवाइस के साथ एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी भी बढ़े और संक्रमण का खतरा कम रहे। स्टेट सीआईडी ने गिरफ्तार मुलजिमों की निशानदेही मिठूलाल निवासी दौलतपुरा, थाना विजयपुर और जिला चित्तौड़गढ़ के घर पर छापा मारा। पुलिस द्वारा रिहायशी मकान से 3 क्विंटल 7 किलोग्राम अवैध अफीम, डोडा चूरा व 3 किलो अफीम बरामद कर थाना विजयपुर पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध BL सोनी ने बताया कि 15 मई को चित्तौड़गढ़ में जिला पुलिस के सहयोग से अलग अलग स्थानों पर 3 कार्यवाहियां करते हुए 3 क्विंटल 24 किलो डोडा चूरा, 6 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 3 4 पहिया वाहन जब्त किए थे। अतिरिक्त महानिदेशक सोनी ने बताया कि इस प्रकार सीआईडी व चित्तौड़गढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर कुल 7 क्विंटल 10 किलो अवैध अफीम, डोडा चूरा व 9 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद कर 5 प्रकरण पंजीबद्ध कर 4 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से अब तक 3136 FIRs दर्ज हुई हैं लॉकडाउन की शर्तों के उल्लंघन की, 6318 लोगों के खिलाफ। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के 203 मामले 287 लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं और 124 मामले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको कीमत से ज़्यादा बेचने के मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। 16,000 से अधिक लोगों को
प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है। 3,22,000 वाहनों का चालान किया गया है, 1,32,000 वाहनों को जब्त किया गया है और करीब 6 करोड़ रुपए का जुर्माना अब तक वसूल किया गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान एपिडेमिक ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश पारित किया था, उसके तहत अब तक करीब 22 लाख रुपए का जुर्माना लोगों से वसूल किया गया है जो मास्क नहीं लगाने वाले और पब्लिक प्लेस पे थूकने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करने वाले, इस तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जोधपुर के बावड़ी उपखंड के राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कमलेश नाहेलिया का सड़क हादसे में देहांत हो गया। वे 48 वर्ष के थे। राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय बिराई के व्याख्याता नरसिंह राम मेघवाल ने बताया कि नाहेलिया 22 अप्रैल से बिराई चेक पोस्ट पर तैनात थे। एक सड़क हादसे में घायल होने पर जोधपुर के श्रीराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, परंतु इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मेघवाल ने बताया, इससे विद्यालय और विद्यार्थियों को बड़ा आघात पहुंचा है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उन्होंने चेक पोस्ट पर कोरोना योद्धा की तरह अपनी सेवाएं दी। बिरई ग्राम पंचायत वेलनेस सेंटर के सह प्रभारी के रूप में कार्यरत हूं और हमारे वरिष्ठ सीनियर साथी कमलेश कुमार जी नाहेलिया हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक थे, जो रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। हमारे साला परिवार के लिए और उन बहुत ही क्षति हुई है। वह एक बहुत ही युवा मंच संचालन के रूप में हमारे स्कूल की बाल सभा के रूप में जो भी गतिविधि कराते थे, वह क्षतिपूर्ति रही है। उनकी आत्मा को हमारे साला परिवार की ओर से शांति मिले। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।